हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। बीटा कणों की उत्पत्ति होती है न्यूक्लियस में स्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों से। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों के क्षय से, परमाणुओं के भीतर कक्षाओं से, न्यूक्लियस से निकले फोटॉन से। हमें बताना है कि बीटा कण की उत्पत्ति कैसे होती है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से नाभिक होता है तथा नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं तथा उसके चारों ओर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इस प्रकार से परमाणु का निर्माण होता है। और हम देख सकते हैं कि नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनका न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में तथा प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में परिवर्तन होता रहता है। और इस परिवर्तन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का उत्पन्न होता है जिसे हम बीटा कण कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का उत्पन्न होता है इस प्रकार से। तो एक बीटा कण जो कि ये बीटा कण है, और इसी प्रकार से प्रोटॉन से जब न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है तो उससे भी एक बीटा कण उत्पन्न होता है। इन दोनों को ही हम बीटा कण कहते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन होता है। अतः हम देख सकते हैं कि नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के क्षय से जो उत्पन्न कण होते हैं वो बीटा कण होते हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें विकल्प दिए गए कि न्यूक्लियस में स्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से नहीं है, स्वयं बीटा कण ही इलेक्ट्रॉन है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। विकल्प बी है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के क्षय से। तो हम देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन का जब प्रोटॉन में क्षय होता है तो उससे हमें बीटा कण उत्पन्न हो रहा है, तो ये हो सकता है। परमाणुओं के भीतर कक्षाओं से, परमाणु के भीतर नहीं, नाभिक के भीतर होता है, तो विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। और न्यूक्लियस से निकलने वाले फोटोन से, तो हमने देखा है कि नाभिक के अंदर होता है, फोटोन से उत्पन्न नहीं होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के क्षय से उत्पन्न होता है बीटा कण। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के क्षय से। अतः विकल्प बी सही है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।